हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी यूड जोन। दोस्तों, आज हमारा जो नया टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाला है। जैसे मान लीजिए पिछले हमने 2 वीडियो में हमने बात किया था बोरबरी के एटॉमिक मॉडल के बारे में। हमने बोरबरी के एटॉमिक मॉडल के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा था। हमने उनके नियम को भी डिस्कस किया था। अब उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, हम आज उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है? तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास भी शेयर करें। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, ये सारे क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट एनटीपीसी में पूछा गया। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अधिकतम संख्या, यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई, बोला आपसे अधिकतम संख्या। याद करिए, मैंने आपको एक रूल बताया था 2n स्क्वायर वाला, 2n स्क्वायर वाला, कि पहली कक्षा को k बोला जाता है, दूसरी कक्षा को l और तीसरी कक्षा को m बोला जाता है और चौथी कक्षा को n बोला जाता है। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि पहली कक्षा को k बोला जाता है, दूसरी कक्षा को l बोला जाता है, तीसरी कक्षा को m बोला जाता है और चौथी कक्षा को n बोला जाता है। यह नियम 2n स्क्वायर के आधार पर फॉलो करता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है अधिकतम की बात की जाती है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, बोला आपसे एम कक्ष में शामिल हो सकने वालों इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एम कक्ष में, किसमें? एम। तो आप बताइए एम में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आते हैं भाई? एम में तो हमने पढ़ा भाई 18 आएंगे, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे। एम कक्ष में आपके एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे। ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, या एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन कोष की बात कर रहा है, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में कितना भाई अधिकतम? 32। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, भाई 32 इसमें इलेक्ट्रॉन समायोजित होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले बोरबरी के एटॉमिक मॉडल की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर से देख लें। जब आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तब ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना? तो पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। जैसे अब मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि तीसरी कक्षा को, भाई ध्यान दीजिएगा, तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, मतलब कि उस सेल का नाम क्या है। तीसरी कक्षा, पहली कक्षा को के कहा जाता है, दूसरी कक्षा को यल कहा जाता है, तीसरी कक्षा को यम कहा जाता है और चौथी कक्षा को एन कहा जाता है। पूछा है आपसे क्वेश्चन तीसरी कक्षा को, तो पहली के हो गया, दूसरी यल हो गया और तीसरी तो क्या हो गया? तीसरी आपका यम है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला, एम आपका आंसर सही है। ठीक है ना? एम होगा। भाई जितने इंपॉर्टेंट ऐसे रिपीटेड भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एग्जाम में, तो मैं रिपीटेड क्वेश्चंस को नहीं करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट बन रहे हैं मैं उनको करवा दे रहा हूं। बाकी इससे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप यूथ पब्लिकेशन की बुक को जरूर ले लीजिए और उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करते रहिए। ठीक है? चलिए अब मैं बात करता हूं चौथे क्वेश्चन की। बोला है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। भाई तीसरे सेल की बात कर रहा है। तीसरे सेल का नाम क्या है? एम। तो तीसरे और के यल यम यन होता है। के पहला कोष, एल दूसरा कोष, एम तीसरा कोष और एन चौथा कोष। पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे वाले कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा है तीसरे वाले सेल में, तो तीसरे वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है? देखिए, ये 4 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है।
अभी और भी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन की तो हमने प्रैक्टिस कर लिया था, अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, ठीक है, कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को जरूर अपने माइंड में रखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के से पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। बाकी तो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते समय ही मैं आपको चीज़ें बताता जाता हूँ कि जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करता जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के के कोष में, भाई किसमें, के कोष में, किसी परमाणु के कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किस के कोष की बात कर रहा है भाई, के की। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, के की बात कर रहा है। पहला कोष क्या होता है, के होता है। दूसरा कोष क्या होता है, एल होता है। तीसरा कोष क्या होता है, एम होता है। पहला कोष के, दूसरा केस एल, तीसरा यम और चौथा यन होता है। के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, के कोष की भाई, तो के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या, एक तत्व की, ध्यान दीजिएगा, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल है। मैं आपको समझा दे रहा हूं यहीं पे, इसको पहला क्वेश्चन इरेज करके ध्यान दीजिएगा। परमाणु संख्या कितना भाई बोला है, 13 है। भाई कोई तत्व है, मान लिया मैंने, कोई तत्व मान लीजिए ए है और उसका परमाणु क्रमांक 13 है। परमाणु क्रमांक बोलिए चाहे परमाणु संख्या बोलिए, वो कितना है, 13 है। वो मान लीजिए 13 है। आपको पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में भाई भरे जाते हैं कितने, 8। तो 8 2 10 हो गए, बचा कितना, 3। तो तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखिए मेरी बात समझिएगा, ये आपका एक नाभिक हो गया, न्यूक्लियस इसको बोला गया। ये आपकी पहली कक्षा हो गई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। दूसरी कक्षा में आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम बात करेंगे बचा कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई तीसरी कक्षा में, 1 2 3। तो आपसे पूछा क्या है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल हैं। तो आप मेरी बात समझिएगा, देखिए पहला कोष अगर पूर्ण हो गया, दूसरा पूर्ण हो गया, देखा जाए पहला कोष, इसको एक कोष बोला गया, ये हो गया दूसरा कोष और ये हो गया क्या, तीसरा कोष। तो इस एक तत्व की परमाणु संख्या जिसकी 13 है उसमें कितने सेल हुए भाई, तो 3 ही तो हुआ ना। जैसे यहां पे देखिए भाई, ये आपका पहला सेल हुआ, ये आपका दूसरा सेल और ये आपका तीसरा सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उसमें 3 ही सेल होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बात करूं, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, तो 2 8 4। तो अगर आपसे पूछा गया कितने सेल हैं इसमें, 1 2 3, तो इसमें सेल की अधिकतम संख्या कितनी, 3 हो गई, ठीक है ना। अगर अच्छा एक चीज और समझिए, मैं कहूं एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसमें सेल की संख्या कितनी होगी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे भाई, 4 बचे, 4 हो गए भाई, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर हो गया। तो इसमें कितने सेल हुए, 1 और 2, कितने सेल हुए, 2 सेल हुए। अरे समझ में आया क्या, कि 1 सेल 2 सेल 3 सेल कैसे होते हैं, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेल की संख्या आपको पता चलती जाएगी, ठीक है। और पहली कक्षा को के कहा जाता है, दूसरी कक्षा को यल कहा जाता है, तीसरी कक्षा को यम कहा जाता है और चौथी कक्षा को यन कहा जाता है। अब हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। चतुर्थ स्तर का मतलब आप समझते हैं क्या, कि चौथी कक्षा भाई, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये आपका न्यूक्लियस होगा, ये आपका पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। आपको पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ऊर्जा का चतुर्थ स्तर का मतलब हो गया चौथी कक्षा या चौथा सेल कहा गया।
चौथी कक्षा बोल दीजिए या चतुर्थ सेल बोल दीजिए, यही इसका मतलब हुआ कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है भाई? 32 होती है। ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये ऑप्शन डी है। तो आपका आंसर क्या हुआ? 32। 32 वाला आंसर सही हो जाएगा कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए भाई 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। अब 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, फिर आपका ये मैंने पढ़ाया था आपको कि सेल वाला मैंने टॉपिक जो बताया था उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी।